अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी केमिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर जो कि मेल कैंडिडेट्स का लिया गया था गालिबन 1/16/2022 को। हम इस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हम डेली के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उसके पीछे की जो भी उसकी कंसेप्ट, जो भी उसकी ट्रिकीनेस डाली होगी उस एमसीक्यू में, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स और फर्स्ट एमसीक्यू। हमारा पहला एमसीक्यू है 3 ग्राम ऑफ कार्बन हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स। ये एमसीक्यू तो स्टेटमेंट जितनी इसकी सिंपल है उतना ही उसका सोल्यूशन सिंपल है। इसमें कोई आपको ट्रिकीनेस नहीं दी गई। इसमें सिंपल आपने मोल्स का फॉर्मूला डालना है। मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मोल इज इक्वल टू mass in gram और यू कैन से गिवन mass। सो हम इसको लिख लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे। mass in gram ओवर मोलर mass। अब आपको ये पता होना चाहिए कि mass का आपके पास जो यूनिट है वो क्या होता है? सिंपल ग्राम। और मोलर mass का जो आपके पास यूनिट है वो क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो इस इधर आपके पास ग्राम ग्राम से कट जाता है और ऊपर आके मोल पर मोल जो है वो सिंपल मोल बन जाता है। तो गिवन मैस या मैस इन ग्राम आपको दिया गया है 3 ग्राम। और मोलर मैस आपका कार्बन को पता होना चाहिए। इनफैक्ट कार्बन का नहीं, आपको पीरियोडिक टेबल की पहली जो दो रोज हैं, जो दो पीरियड्स हैं, उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और उनके मोलर मैस आपको सारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो कार्बन का हमारे पास मोलर मैस होता है 12 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या होगा? 3/12 आपके पास आएगा 0.25 ग्राम है। ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास 0.25 मोल जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा है ये कितना सिंपल एमसीक्यू है। इसमें कोई ट्रिकीनेस नहीं थी। आपको पास मैस की वैल्यू दी गई थी। मोलर मैस आपको पता होना चाहिए पहली 2 रोज का पीरियोडिक टेबल की, और सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर निकाल लेना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एमसीक्यू जो कि 1/16/2022 के पेपर में ही बॉयज का आया था, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू पहले वाले से भी ज्यादा सिंपल है। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है while diluting the acid dash is always added in dash। कि हमने एक एसिड दिया गया है, हमें उसको हमने डाइल्यूट करना है, मतलब उसमें हमने पानी डालना है। तो उसमें क्या स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है? पहले हमें दिया गया है वाटर इज एडिड इन एसिड। सेकेंड स्टेटमेंट है एसिड इज एडिड इन वाटर। आइदर टू ऑफ द above options are correct and D is none। तो हमारे पास जो सिंपल हम डाइल्यूट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है NaOH का, तो हम क्या करते हैं? मोस्टली अपने सोल्यूट को वे आउट करते हैं फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, और उसमें उसको किसी भी मेजरिंग सिलेंडर में डाल लेते हैं और ऊपर से हम पानी डाल देते हैं, और हमारा शेक करने के बाद हमारा गिवन मोलैरिटी का सोल्यूशन तैयार होता है। लेकिन जब हम एसिड्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एसिड में हमारे पास केस बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। इसमें हम वाटर को किसी भी सोल्यूट में डालने की बजाय हम सोल्यूट को उस वाटर में डालते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एसिड हमारे पास सोल्यूट है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे, जितना हमें पानी रिक्वायर्ड होगा उसको हम अपने किसी भी मेजरिंग सिलेंडर या बीकर में, फॉर एग्जांपल हम पहले वाटर को फिल कर लेंगे। यहाँ पे पहले हम फॉर एग्जांपल 97 ml हमें वाटर चाहिए था, तो हम पहले वाटर को फिलअप करेंगे बीकर में, देन हम अपना 3 ml एसिड ऊपर से डाल देंगे। तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमेशा हम जो नॉर्मल प्रोसेस करते हैं डाइल्यूशन का, उसका रिवर्स करना पड़ता है। एसिड इज एडिड इन वाटर, नॉट द वाटर इज एसिड एडिड इन एसिड। सो हियर बी ऑप्शन इज करेक्ट, एसिड इज एडिड इन वाटर। इसकी रीजन ये है कि अगर हम वाटर को ऐड करें एसिड में तो एक ही दम अचानक सडन बम्पिंग होगी, और इस बम्पिंग के नतीजे में आपके पास जो आपका एसिड है वो एक ही दम आपके मुंह पर, आपके कपड़ों पर बम्प करके आ जाएगा और डैमेज कॉज करेगा। तो इस वजह से हमेशा एसिड को पानी में डाला जाता है, ना कि पानी को एसिड में। सो हमारा लास्ट एमसीक्यू आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग
develops strong hydrogen bonding with itself. ये एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया, ऑल हैव द सेम टेंडेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज HF। स्ट्रॉन्ग होने की HF वो क्या है? मोस्टली जो स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि वाटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक हमारे पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है इधर, और दूसरा जो कि इन सब में दिया गया है, आप देखोगे हाइड्रोजन वाटर में भी है, HF में भी है, अमोनिया में भी हमारे पास हाइड्रोजन है, बल्कि अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट जो किसी भी हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाएगी वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। सो जितनी भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की होगी या किसी भी एटम की होगी, आप कहोगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा अपने साथ। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पाया गया है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है वो है फ्लोरीन। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की पाई गई है, उसके बाद नाइट्रोजन की। अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पे बनाएगा वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा, बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ फ्लोरीन। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग वाटर की होगी, देन अमोनिया की होगी। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन यहाँ पे ये करते हैं कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है HF की तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट हमारे पास आता है 19, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस आपको पता है आता है। उसकी रीजन ये है कि हाइड्रोजन H2O जो है वो एक ही टाइम में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास बना सकता है, जबकि HF जो है उसके पास एक हाइड्रोजन है तो एट ए टाइम एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखो तो कुछ इस टाइप की होती है, ये F है, फिर ये अगले के साथ हाइड्रोजन, फिर ये F, इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो कर रहा होता है इन अ zigzag मैनर। इट्स नॉट अ स्ट्रेट बॉन्ड, इट विल बी लाइक दिस zigzag ड्यू टू lone pair present on fluorine. सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज HF, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF बनाएगा ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ फ्लोरीन। उन्होंने ये नहीं पूछा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तब हमारे पास वाटर आएगा ड्यू टू 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट अ टाइम। लेकिन सबसे ज्यादा अपने ही साथ कौन सा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तो वो हमारे पास आएगा HF। आज के 3 MCQs कंप्लीट हुए क्लास। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे अपने 3 से 4 मजीद MCQs इसी पेपर के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।